और जिस अंदाज में वो समाज की सेवा कर रहे हैं वहाँ से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर, वो अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तैयब साहब बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रशीद साहब, और किसान यूनियन के जो हमारी बड़ी किसान यूनियन है भारतीय किसान यूनियन, उसके जो है हरियाणा के पदाधिकारी हैं आज़ाद साहब, और भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ किसान, और जो हमारे ड्राइवर यूनियंस के जो नेता हैं है ना, सरदार हमारा, बहुत सारे जो सब आए हैं। ये हमारे जागरूक होने की निशानी है। बिल्कुल सही बात है। देखो आज जो समाज में नाइंसाफी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मनमाने कानून बन रहे हैं ना, उनकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं हैं। सही बात। अब जैसे तहसीलदार साहब आगो बकान कुकला दे दिया है, अरे भाई तेरा इतना बड़ा, जब इतने समाज के मौजिज लोग जिनके पीछे समाज का इतना बड़ा ताकत है, उसे टिरकाने के लिए तो आ गया। कम से कम हम इतना समझते हैं कि अगर डीसी साहब यहाँ नहीं है तो उसका सबॉर्डिनेट सीटीएम या एसडीएम होता है, उनको आना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि बस 4 नारे लगाकर और 4 बातें कहकर ये चले जाएं। रफा दफा करने की सोच। इनको पता होना चाहिए कि जो संविधान में जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो देश की जनता है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान के पहले अक्षर में ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो भारत के नागरिक हैं। और उस संविधान में इनको क्या कहा है, जो पीछे वर्दी पहन के खड़े हैं, या डीसी है, एसडीएम है, एसपी है, उनको कहा है दे आर द सर्वेंट। वो नौकर हैं, किसके लिए काम करेंगे? हमारे लिए, जनता के लिए। और जो हम जनता मालिक हैं, उनको डायरेक्टर कर रहे हैं कौन? हमारे नौकर। और जिस घर में नौकर किसी चीज को चलाने लगे अपनी मर्जी से, तो वो घर ठीक से नहीं चलता। इसी परिपाटी को बदलने की जरूरत है हमें, कि हम मालिक हैं, हम अपनी मालिकाना हैसियत को समझकर इनसे काम लें और उनको बताएं कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। और उसका एक तरीका अलग है, वो हम सब जानते हैं कि उसका बड़े तरीके से चीज़ें होती हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी जैसे हिदायत भाई ने बताया, आज़ाद साहब ने बताया और रशीद ने बताया कि जिस तरह के ये कानून बनाए हैं, उससे कोई हम इफेक्ट नहीं हो रहा, या हमारा ड्राइवर समाज इफेक्ट नहीं हो रहा, या वो रिकॉग्नाइज ड्राइवर जो भाई इन्होंने क्या रूप दे दिया है इसको। अब जो एनएच पर, नेशनल हाईवेज पर जो चलते हैं, वो ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इन अधिकारियों को भी और नौकरशाहों को भी। अगर जैसे अभी आजाद साहब ने बताया कि अगर कोई बिना वर्दी के, बिना रिकॉग्निशन के ये तहसीलदार चला जाए किसी गांव में और किसी बच्चे को टक्कर मार दे और उनको पता ना हो कि ये तहसीलदार है, 1 मिनट में वही न्याय हो जा कर देंगे गांव का तुरंत। तो क्या ऐसे कानून जिससे तुरंत न्याय की प्रक्रिया शुरू होती हो, उसको कोर्ट कचहरी में पहुंचने तक का भी अगर ना दिया जाए, तो उससे बड़ी इंसाफी क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। ये सारे कानूनों में जो बदलाव किया है, बिल्कुल एकदम समाज हित नहीं है, ड्राइवरों के हित में नहीं है। आज पूरी दुनिया का बोझ अगर कोई है ना किसी के कंधों पर या किसी के दिमाग में, तो वो ड्राइवरों के दिमाग पर होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का बोझ सबसे ज्यादा ड्राइवर होता है। वो हर वक्त अपने दिमाग में अटेंटिव होता है। अफसर क्या है, 2 घंटे के लिए सो लें, कुछ भी कर लें। क्या बॉम्बे से दिल्ली आने वाला ड्राइवर सो सकता है क्या? 24 घंटे। अगर उसने 1 मिनट की झपकी ले तो सामने और अपनी जीवन उसका खतरे में पड़ जाएगा। इतने रिस्की काम को जो समाज कर रहा है और जो समाज लेके चल रहा है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी ड्राइवर पर डिपेंड करती है। अगर आज ड्राइवर अपने घर बैठ गया तो इंडिया नहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि समाज, जो ड्राइवर समाज के दुखों को समझे, और उसमें सब शामिल हैं। उसमें परिवार भी शामिल, ऑफिसर भी शामिल, पुलिस वाला भी शामिल, किसान भी शामिल। और आज तो देख लिया कि जवान, किसान और तमाम जागरूक लोग यहाँ शामिल हैं। अगर इस दर्द को तुरंत प्रभाव से महसूस करके इन काले कानूनों को रद्द नहीं किया गया,
तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ था, हमने देखा है वीडियो पर किस तरह से एक ड्राइवर कहता है, लो भाई मैं तो अपना, मेरा 5 बच्चे हैं, मेरी रोजी रोटी इससे चलती है और मैं आज कसम खाता हूं कि इन कानूनों के रहते हुए मैं अब गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। हालांकि इस गाड़ी से मुझे 10 साल से रोजी रोटी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जेल में रहूं, मैं मजदूरी करके कमा लूंगा, लेकिन मैं जो है अब गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। और जब वो गाड़ी को छोड़ता है, जिस तरह से भावुकता से उसके आंसू निकलते हैं, उस गाड़ी से उसको लगावट है, उसको छोड़कर जब वो घर के लिए चलता है, अलविदा कहता है, तो उसका जो भावनात्मक रिश्ता है ना, वो दिखता है। जब वो हमको दिख रहा है, सारे समाज को दिख रहा है, तो इस सरकार को, जो समाज विरोधी सरकार है, इसको ये दर्द क्यों नहीं दिखता? और ये दर्द हम दिखाना के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि कोई अधिकारी आएगा, उनसे हमारे लीडर जो हैं, इसको जो लीड कर रहे हैं, वो बात करेंगे, हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। नहीं